आदाब, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नजीब की बहन सदफ़ मुशर्रफ जी, और जिनसे हम बात करेंगे। तो क्या लगता है अभी आज के दौर में ये जो हो रहा है और मॉब लिंचिंग को लेके जो ताज़ा गर्मियाँ हो रही हैं, इस चीज़ पे आपकी पहले प्रतिक्रिया क्या है? मॉब लिंचिंग किसी के भी साथ हो, ये मेरी नज़र में बहुत ही ख़राब बात है कि सोसाइटी को ख़राब करना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम एक दूसरे को मारते रहे तो ज़मीन पर रहेगा कौन? तो ये होना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे इस वजह से भी हूँ कि नजीब के केस में भी एक तरह से मॉब लिंचिंग ही थी, और अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो फिर कभी वो दिन नहीं आएगा। इतना वक्त हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है नजीब को, तो अभी तक की कोई कहीं से कुछ आस वगैरह, कहीं कोई सुराग, कुछ भी नहीं मिला? हम 15 अक्टूबर को जहाँ थे आज भी वहीं हैं, कोई क्लू नहीं है। तो आज के दौर में जो गौरक्षा को लेके जो हो रहा है, लोग आते हैं मार के चले जाते हैं, और मुसलमान और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? देखिए, गौ रक्षा को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, अगर वाकई गौ रक्षा करनी है तो हज़ारों गायें जो सड़कों पे हज़ारों टन प्लास्टिक खा लेती हैं, उनकी भी रक्षा की जाए। तो ये तो सब ड्रामा है, और गौ रक्षा के नाम पे ही नहीं बल्कि और भी नाम दे के ये लोग मार रहे हैं। तो बेसिकली ये खौफज़दा करने की कोशिश है। और मेरा सवाल उन लोगों से ये भी है कि गाय को मारना पाप है, लेकिन 15-14 साल के बच्चे को मारना पाप नहीं है क्या? कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी को मार के अपने आप को ऊपर करें। हर धर्म में इंसानियत और मोहब्बत की बात की जाती है। आप अगर आपको ये लगता है कि आपके मज़हब की ज़रूरत ये है कि आप किसी से नफ़रत करें, तो इसका मतलब है कि आपने अपने मज़हब को समझा ही नहीं। तो अब तक की इतना ज़्यादा आप लोगों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं नजीब को लेके और भी तमाम इश्यूज़ को लेके, तो उसका कोई फ़ायदा हासिल हुआ, कोई रिस्पांस वगैरह देखती हैं, कुछ पॉजिटिविटी आई? ताकत मिली है बस लड़ने की। रिस्पांस तो तब होता है जब नजीब हमारे साथ होता है यहाँ पे, लेकिन बस इतना है कि उस गम से लड़ने की ताकत ज़रूर मिली है। और एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन होगा वो हमारे साथ यहाँ पे। प्रोटेस्ट या लोगों से मिलने से हिम्मत बनती है, वरना अगर इंसान गम में घुटता चला जाए तो फिर वो अंधेरों में ही चला जाता है और कहीं नहीं। पुलिस और प्रशासन को लेके कैसा रवैया है अब लोगों को? देखिए, पुलिस के पास तो अब केस है नहीं, सीबीआई के पास है, और हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपना काम ईमानदारी से करे। और अच्छी ही उम्मीद हम हमेशा लगाते हैं जब भी एक नई कमेटी बनती है। अब उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आ रहा तो वो एक अलग बात है। और जहाँ तक पुलिस का रवैया है, तो पुलिस ने तो शुरुआत में जो उन्होंने किया, अगर वो उस तरह का नहीं करते, तरीक़ा नहीं अपनाते, तो आज नजीब यहाँ होता। हम बार बार यही कहते हैं कि शुरुआत में जो उन्होंने ढील दी और जो उन्होंने अपना एक शुरू से ख्याल बना लिया था कि नजीब खुद से गया है, अगर ये नहीं करते और उन लोगों से अच्छी पूछताछ करते, उनको अरेस्ट करते, तो नजीब हमारे साथ होता है। इंशाल्लाह होगा, नाउम्मीद तो नहीं है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इस वक्त मौजूदा वक्त पे आप लोगों के जो घर के हालात हैं काफ़ी नाजुक हैं, और इधर मुल्क के भी हालात काफ़ी नाजुक हैं। तो ऐसे हालात में तमाम बातों को करना, अपनी ज़िंदगी बसर करना कैसे देखती हैं, कैसे मैनेज करती हैं चीज़ें? हालात जो आसपास के हैं या दुनिया है, ज़िंदगी सिखा देती है हर चीज़ को मैनेज करना और गुजारना। नहीं सोचा था कभी इस तरह से फ़ाइट भी की जाएगी, इस तरह से बोला भी जाएगा। और हालात ही सिखाते हैं इंसान को, ताकत भी हालात ही देते हैं। घर में बैठने से तो कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि पब्लिक को अब इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि चाय के कप के साथ किसी ख़बर को अफसोस जताना काफ़ी नहीं है, और चाय के कप को रख कर बाहर निकलना ज़रूरी है। कैसा महसूस करती हैं अब आज के वक्त में आप, और जब आपसे सवाल होता है तमाम बातों को लेके, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। ऐसा हमारे बचपन में तो खैर ऐसा माहौल नहीं देखा था, इतना अब नफ़रत भरा हो गया है। और नजीब को लेके जब कोई बार बार सवाल करता है तो तकलीफ़ होती है। लगता है कि ये सवाल अब ना हो और उससे पहले ही वो आ जाए। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल विज़िट करी, तो इजराइल दौरे पे उस पर आपका क्या कहना है?
थोड़ा घर का दौरा भी करना चाहिए ना। पूरी दुनिया घूम ली आपने और आपको अपने घर के हालात ही नहीं पता हैं। और इज़राइल जाने का मकसद, या मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि मैं उस पर कोई पॉइंट दूँ, लेकिन अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि जर्मनी में क्या हुआ था यहूदियों के साथ और किस तरह से हिटलर ने पूरी पॉलिसी खेली थी और मोदी जी क्या कर रहे हैं। हिटलर भी नहीं बोले थे जब कत्लेआम हो रहा था, उनकी चुप्पी लोगों ने हामी समझी थी। यहाँ मोदी जी ने अगर नहीं बोला तो उनको कंपेयर किया जाने लगेगा, तो उनकी इज़्ज़त पे बनी हुई है फ़िलहाल। तो उनको बोलना बहुत ज़रूरी है, जो गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ उन्हें बोलना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर हैं और ये उनकी ड्यूटी बनती है कि उसके ख़िलाफ़ सिर्फ बोले नहीं, जुमलेबाजी नहीं करें, एक्शन लें। उन इतने बेबस थोड़ी हैं कि एक्शन नहीं ले सकते। आखिरी सवाल आपसे, क्या पैगाम देना चाहेंगी आज की जनता को, आवाम को, मीडिया को, लोगों को, क्या कहना चाहेंगे आप? यूनाइट होने के लिए और बर्दाश्त ना करने की। बर्दाश्त इस सेंस में नहीं कि अगर आपको कोई मारा है तो आप 4 लोगों को मारें, बल्कि गलत चीज़ों को बर्दाश्त ना करिए और बाहर निकलिए, आवाज़ उठाइए। इसलिए कि आज मेरा घर है, कल आपका घर हो सकता है, और ये हो रहा है। आग लगती है तो सबके घर पकड़े जाते हैं। तो आप लोगों को अब यूनाइट होने की ज़रूरत है इन ख़राब ताकतों के ख़िलाफ़। लड़ने का कई तरीक़े होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हाथ में पत्थर हो या त्रिशूल हो या तलवार हो तभी लड़ा जाता है। आप अपनी आवाज़ के ज़रिए भी अपनी लड़ाई को आगे रख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि बोलें, घरों में बैठ के ना बोलें, बाहर निकल कर बोलें। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ नजीब की बहन सदफ़ मुशर्रफ, जिन्होंने अपनी मौजूदा हालात और तमाम मायूसियाँ बयान करी और आज भी इस उम्मीद पे हैं कि नजीब वापस आएगा, सरकार से उनको इंसाफ मिलेगा, प्रशासन उनका साथ देगा, लोग उनके साथ देंगे। मगर अब ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं आज कल, तो ये कहाँ तक की सही है, नहीं सही है? क्या इनका घर है, आज कल को हमारा घर हो, आपका घर हो, तो कैसा महसूस होगा? तो इस चीज़ को एक बार हम सब अपने ऊपर रख के देखें और फिर एकजुट हो के ख़राब ताकतों के ख़िलाफ़ एकजुट हों और अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो इसी के साथ साथ देखते रहिए न्यूज़ मैक्स।